कौन है जो तुम्हारा रास्ता रोके? किसको मिला है ये अधिकार? उखड़ जाते हैं पर्वत के पांव जब तुम भरते हो हुंकार। धराए धरा जो असंभव को संभव करे वो विधाता है तू। और राजा धर्म से जो लड़े सारे दम से वो तेज तुझ में भरा। पाप कितना भी बलवान क्यों ना, अंत में जीत सच की ही होती है। भारत माता की। अच्छा, पिशाच अभी कैसा दिख रहा है? काली काली सी परछाई दिख रही है। और काली काली सी परछाई दिख रही है और दूध दिख रहा है मुझे, बस दिए के पास खड़ा हुआ एक काला काला सा। अच्छा अच्छा, हाथ में क्या है? हाथ कैसे है? पाँव कैसे है? ये कुछ दिखा? कौन से कपड़े पहने हैं? क्या है? देखो, हाथ पैर सावले से कलर के हैं और हाथ में जैसे भाला टाइप का होता है ना, वो है। बस खड़ा हूँ मैं दिए के पास। अच्छा अच्छा, दिया के पास खड़ा है, ऐसा दिख रहा है। और क्या क्या दिख रहा है अभी? जो कौन सी चीजें दिख रही है अभी थर्ड आई से? और मुझे सूक्ष्म शरीर दिख रहे हैं वाइट वाइट से। और एक वो होते हैं ब्रह्मा कुमारी के, वो जो गुरुजी हैं गंजे गंजे से। हाँ। उन वो दिख रहे हैं ध्यान करते हुए। मतलब एक दो शरीर दिख रहे हैं सूक्ष्म, मतलब पूरे शरीर दिख रहे हैं। वो ध्यान की अवस्था में मतलब ध्यान कर रहे हैं। हाँ, और मतलब कोई एस्ट्रल ट्रैवल बॉडी जो होती है ना, उस टाइप की दिख रही है और वो ध्यान कर रहे हैं। मतलब उनकी वो नाभि की वो दिख रही है ब्रह्म कुमारी वालों की, जो गुरु जी है ना गंजे से, वो। और उसके अलावा सूक्ष्म शरीर दिख रहे हैं, बस यही है। अच्छा, दूत दिख रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा मुझे जो मेरे पापा दादा एक्सपायर हुए थे ना, वो ग्रेव और दादी है, वहाँ पे ग्रेव दिख रही है। और ईसा मसीह की ग्रेव दिख रही है थोड़ी सी। मतलब जो होता है ना ईसाइयों की, वो ग्रेव यार्ड दिख रहा है। मतलब ये दो चीजें दिख रही हैं। डर तो नहीं लग रहा, लेकिन दिख क्यों रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी सब कुछ दिख रहा है आसपास, क्या क्या है, क्या क्या हो जाए, बस देखते रहना, सोचना नहीं है। ठीक है, अभी तो दृष्टि खुल गई। हाँ ठीक है। अभी बस पिशाच का कितना माला कर रहे हो? दिन भर जाप करता रहता हूँ गुरुजी। दिन में? रात में कितना बैठ के कितना करते हो? बैठ के दिया जला के करीब रात भर नींद नहीं आती जब तक 3 बज जाए 4 बज जाए, वही वो करना है। अच्छा, वही करते रहते। ठीक है ठीक है। तो याद हो गया तो आंखें बंद करके ध्यान में करता हूँ मैं गुरुजी। मतलब और एक गुरुजी और थे विपस्सना वाले, जो बुद्धिस्ट वाले हैं ना, बुद्धिस्ट वाले। उन्होंने ध्यान मुझे सिखाया था, तो वो भी मुझे दिख रहे हैं थोड़े से। लेकिन उन पे बंधन सा दिख रहा है मुझे, कि उन पे किसी ने बंधन कर दिया है, तो वो अपनी ऊर्जा मुझे दे नहीं पा रहा है। अभी क्या है ना, आपकी दृष्टि खुल रही है ना, आसपास कोई ईसाई की ऊर्जा हो, मुसलमान की ऊर्जा हो या बुद्ध की ऊर्जा हो, वो सारे दिख रहे हैं आपको, वो संपर्क कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी अवस्था है, आपको यही अनुभव हो रहा है। अच्छा गुरुजी, बस यही है, अपना काम मेरा बहुत आगे बढ़ जाए। मैं इसके लिए मैं तो धंधा कुबेर की भी साधना करने की सोच रहा था, कुबेर जी की साधना कर लूं। लेकिन जैसा आप कहेंगे वैसे ही आपके मार्गदर्शन में करूंगा मैं। मुझे बहुत आगे जाना है गुरुजी, 3rd चक्र से ऊपर ही जाना है मुझे, वापस दुनिया में आना नहीं है, वो 3rd चक्र से ऊपर जाना है मुझे। ठीक है, करा देंगे। आप बिजनेस अभी देखो, बिजनेस सेटअप कर दो, उसके बाद मैं सिखा दूंगा, मुक्ति का मार्ग दिखा दूंगा। और ये बस अभी जप का ध्यान करो, और दूसरा ओम नमः शिवाय ज्यादा करो। ठीक है, ओम नमः शिवाय ज्यादा करना जरूरी है। बस ओम नमः शिवाय ज्यादा जप करो, बाकी का तो वो पिशाच का तो चलता रहेगा। बाकी ऊर्जा तो मेन ऊर्जा तो ओम नमः शिवाय ही आश्रम का। ठीक है, वही सब कुछ देती है, धन सिद्धि वगैरह सब। ठीक है, ओके। बस जो ध्यान है ना, ध्यान बढ़ाओ अच्छे से, और ओम नमः शिवाय बढ़ाओ। ठीक है, ध्यान तो मैं मतलब जब 5 घंटे तक मेरा ध्यान चलता है गुरुजी। गोयनका जो गुरुजी थे ना, उन्होंने बहुत अच्छा ध्यान सिखाया था मुझे। मतलब 12 घंटे उन्होंने ध्यान कराना सिखा दिया था, कि 12 घंटे तक हम ध्यान करते थे। बढ़िया। यानी गौतम बुद्ध के से संपर्क में आए, यानी उनके अंश से संपर्क है, ये बड़ी उपलब्धि। यानी पिशाच ने आपको आध्यात्मिक उन्नति करा रहे, सही मार्गदर्शन दे रहे,
और आप अच्छा, एकदम अच्छा। बढ़िया जा रहे हो। यानी देखो पिशाच से अच्छा, आप कर रहे हो पिशाच की साधना, आपको दिख रहे हैं ईसाई ही के गुरु, आपको गौतम बुद्ध के गुरु, तो वो सारे दूध दिख रहे हैं ब्रह्म कुमारी के। तो वो देखो अभी अभी इतना मजा आ रहा है, तो आगे कितना कुछ होगा। अच्छा अच्छा। बहुत ही तो अभी बढ़िया। ओम नमः शिवाय करता रहा हूँ। हाँ बस ओम नमः शिवाय करो, बाकी सब कुछ दिखने लगेंगे ईसाई। ठीक है। ठीक है, ठीक ठीक है हाँ, गुरुजी। ये जो ईसाई हो या गौतम बुद्ध हो या मुस्लिम के दूत हो, इनको कभी कम नहीं समझना, वो सब कुछ बहुत कुछ ज्ञान देते हैं। मैं भी उन्हीं से सीखता रहता हूँ बीच बीच में। अच्छा, मुझे रात को जैसे कि मेरे पास ऐसा लगा कि काटने वाली मतलब कर्म काटने वाली सिद्धियां आ गई हो, तो कुछ टाइम के लिए काम कर रही थी वो, तो मैं ध्यान में बैठा बैठा ध्यान करता रहा था, मैं कुछ कह नहीं रहा था, जब तक रहा था वो अपना काम कर रही है, मैं चुपचाप बैठा हुआ था। बिल्कुल। मुस्लिम भी दिख रहे हैं मुझे, दरगाहें भी दिख रही हैं, बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, मतलब सब पॉजिटिव चीजें दिख रही हैं। हाँ बहुत, अभी तो दृष्टि खुल रही है और बहुत मजा आ जाएगा। बढ़िया, अच्छा। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, एक हफ्ते तक अच्छा। तुम बहुत और अच्छे क्लियर दिखने लगेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, ऑल द बेस्ट। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे और आपने इनके पिछले वीडियो भी देखे होंगे या सुने होंगे, उसमें उनको काफ़ी धन का लाभ हुआ है। जब से उन्होंने पिशाच की साधना की है, तब से उनको धन में बहुत लाभ हो रहा है। और पहले बहुत ही लॉस हो रहा था इनके दुकान में, बिजनेस में। और जब से उन्होंने साधना आरंभ की है आश्रम से जुड़कर, उससे जो उनकी बीमारियां थी वो भी दूर हुई, और जो तंत्रिक प्रयोग था इन पर वो भी नष्ट हो गया। उसके पश्चात इन्होंने पिशाच को अभी सिद्ध कर लिया है, और उसके माध्यम से इनकी दृष्टि खुल गई है। और उसके माध्यम से वो ईसाई धर्म से जो दूत होते हैं उनसे संपर्क में आ रहे, गौतम बुद्ध के अंश है, उनके जो ऊर्जा है उनसे संपर्क में आ रहे, तो उनके माध्यम से उन्होंने ध्यान भी सीख गया। और उनकी कृपा के माध्यम से अनडायरेक्टली इनको तो कुछ पता नहीं चलता कि वो कहाँ क्या हो रहा है, पर ये उनसे संपर्क में आकर ध्यान की क्षमता बढ़ा दी बैठने की। साधारण व्यक्ति भी 2-3 घंटा नहीं बैठ सकता, पर ये आराम से 5 घंटे आराम से बैठ रहे हैं। और साथ ही उनका बिजनेस भी बहुत ही अच्छे से चल रहा है। और आपने सुना होगा कि कैसे उनको पिशाच के दर्शन हुए, दीपक के यहाँ दिखता है उनको काला स्वरूप में और बाला लेके, तो निश्चित ही वो पिशाच है। और ये देवी पूर्व पिशाच है, देवताओं के लिए कार्य करने वाला, इसलिए इससे कुछ हानि नहीं होती है और आराम से लाभ ही लाभ होता है, और भौतिक जीवन में तो बहुत आगे तक लेके जाता है। इनके धन की समस्या थी, आपने पिछले कई वीडियो में देखा होगा कि जब से उन्होंने साधना की है, धन का लाभ हो रहा है, ये हो रहा है। और उनके बिजनेस पर रिश्तेदारों का बुरी नज़र थी, उनसे भी वो बचा दिया, और बहुत सारा लाभ इनको किया है। तो इसमें कोई संशय नहीं कि आप पिशाच की साधना करते हो तो भी आप अच्छे से जीवन के लिए उसका उपयोग कर सकते हो, आध्यात्मिक और भौतिक दोनों। कुछ लोग बोलते हैं सिर्फ भौतिक ही लाभ देता है, पर ऐसा नहीं है। आपको ये रक्षा भी करता है पूरे परिवार की, साथ ही आपके हर कार्य में मदद करता है, बिजनेस से रिलेटेड, धन संबंधित, साथ ही आपके परिवार की रक्षा करता है विशेष रूप से। और अपनी संपत्ति होगी उससे लॉस होने से भी बचाता है। कई बार ऐसा हुआ इनके जीवन में आ गया था, अभी पिछले वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि आप पिशाच की साधना करते हो और सही से उसका यूज करते हो, तो निश्चित रूप से वो आपको लाभ ही लाभ देता है, इसमें कोई संशय नहीं। और बाकी देवी देवताओं के लिए थोड़ा समय लगता है, पर पिशाच की साधना से निश्चित ही जल्दी लाभ होता है, और उनके माध्यम से भौतिक वो लाभ होता ही होता है। और आध्यात्मिक तो आप देख ही रहे होंगे कितना अच्छे अनुभव हो रहे हैं, और बड़े बड़े शक्तियों से जुड़ रहे हैं उनके माध्यम से, पिशाच के माध्यम से। तो ये निश्चित ही बड़ी उपलब्धि है। और उन्होंने काफ़ी अभी 1-1.5 महीने से तो काफ़ी जप कर रहे हैं, एक अनुष्ठान पूरा हुआ उनका, तो अभी उनको बेहतर दिख रहा है। और साथ ही उनके जो कर्मा, जैसे मैंने आपको कई बार कहा है कि जो ध्यान करता है उसका पिछला कर्म काटने लगता है, प्रकृति उसकी जो हिस्ट्री होती है, पिछला प्रारब्ध कर्म होता है, पाप कर्म होता है, वो नष्ट होने लगता है। इसलिए ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये ध्यान कर रहे हैं तो प्रकृति की शक्ति आके उनके कर्म को काट रहा है, उनको दिख भी रहा है, उनको महसूस भी हो रहा है, और उनको साधना में अनुभव भी हो रहा है। तो ये बड़ी उपलब्धि, ऐसे अनुभव होना साधारण व्यक्तियों को कभी नहीं होते ऐसे अनुभव। और बड़े बड़े साधु होते वो भी इतना अनुभव नहीं करते कि प्रकृति की शक्तियाँ दिखने लगे। तो विशेष जी का विशेष कृपा मिली है। और पिशाच की साधना में आगे क्या होता है देखते हैं। और क्या जरूर मैं चाहता हूँ उनको बहुत करोड़पति बन जाऊँ ये पिशाच की साधना के माध्यम से, ऐसा उनको मैंने कहा है। और वो आगे बढ़ रहे हैं, उनको बिजनेस में प्रॉफिट भी हो रहा है। और मैंने कहा था कि उनको और बिजनेस में रिसर्च करे और नए बिजनेस बनाने की कोशिश करे, तो और लाभ होगा उनको।
और देखते हैं और कितना लाभ होगा। वो तो आजीवन जुड़े हैं, तो मैं आगे कितने तक जाएगा इसके विशेष जानकारी आपको देता रहूँगा, और इसके साधना के लाभ क्या होगा इसके आपको जानकारी होगी। साथ ही आपके जीवन में कैसा उपयोग करना है इस दिव्य शक्तियों के माध्यम से, और अपने जीवन को कैसे बढ़िया बनाना है, और इसके माध्यम से अपने परिवार को सुखी जीवन की उपलब्धि करानी है। हमारा जो कर्तव्य होता है हर पुरुष का, अपने परिवार का विशेष ख्याल रखे। तो इन दिव्य शक्तियों का लाभ ले और अपने जीवन को सुखमय बनाए और अपने परिवार के दुखों से बचा लो। ठीक है, तो मेरे कहने का तात्पर्य है, और हमारा ब्रह्मलोक आश्रम का यही उद्देश्य है कि सामान्य जो लोग हैं वो शक्तियों का उपयोग करें और अपने जीवन को बेहतर बनाए। तो आप अपनी साधनाओं के माध्यम से जीवन को परिवर्तन करना चाहते हो, तो निश्चित ही आप आश्रम से जुड़ सकते हैं आजीवन के लिए, जिससे आपको आध्यात्मिक और भौतिक दोनों लाभ हो सके, जिससे आप अपने परिवार के और जीवन के जो कर्तव्य हैं या जीवन के जो लक्ष्य हैं उसकी प्राप्त कर सको, और भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त करके अपने जीवन को परलोक और इहलोक और अगला जन्म भी आप बेहतर बना सको। हमारे मार्गदर्शन से यही हम चाहते हैं, और परमात्मा की कृपा सभी पर बनी रहे, यही हम कामना करते हैं। धन्यवाद।